चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 4.6 निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक की दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, आपको बोला है कि संगत अथवा असंगत के रूप। तो संगत किसको कहते हैं और असंगत किसको कहते हैं, आपको हमने थ्योरी में पढ़ाया था। ठीक है, तो जो हमारे स्टूडेंट, जो हमारे दोस्त लोग संगत और असंगत के बारे में पढ़ चुके हैं तो उनके लिए तो बहुत ईजी है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन करके देखते हैं। 1 से लेकर के 6 तक क्वेश्चन है और इनको बताना है सिर्फ संगत और असंगत। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। ओके, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पहले से लिख करके तैयार है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्या करें, सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे कि इस समीकरण को, जो दिया गया क्वेश्चन है, इस समीकरण निकाय को पहले किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये पहले लिखते हैं। ठीक है, तो इस समीकरण का निकाय, जैसा कि आप लोग उदाहरण में पढ़े हैं, ठीक है, इस समीकरण निकाय कैसे लिख सकते हैं, x बराबर b के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, जो ये समीकरण दिया हुआ है इस निकाय को हम x बराबर b के रूप में लिख लिए। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है सबको, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से a और x और b का मान निकालेंगे पहले। ठीक है, तो a का मान क्या होता है पता है ना, जो इसका कोफिशिएंट लगा रहता है वहाँ से a का मान होता है। तो a का मान हो जाएगा यहाँ पर, x में कुछ नहीं है तो 1, y में कितना है 2, यहाँ पर x में कितना 2, y में कितना 3। a का मान निकालने के लिए आप लोग को थ्योरी में पढ़ा चुके हैं, जो एग्जाम्पल कराए थे वहाँ पर भी आपको बताए थे। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और x का मान कहाँ से निकालेंगे, तो जिसके रूप में दिया रहता है तो वहीं से निकाल लेते हैं। तो x y में दिया है तो x y का मान हो गया। और b का मान कौन सा होता है, b का मान बराबर वाला होता है, तो b का मान लिख लो 2, 3। हमने इतना कर लिया। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग पहले से इतना करते आ रहे हैं। अब आपको बताना है कि ये संगत होगा कि असंगत। तो कैसे देखेंगे, तो a का डिटर्मिनेंट्स निकाल करके चेक करेंगे। तो a का पहले डिटर्मिनेंट्स निकाल लो, 1, 2, 2, 3। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से और 1 से 3 माइनस 2 से 2 से 4 बराबर कितना गया। अच्छा गलत हो रहा है क्या, ठीक तो है, सही है, 1, 2, 2, 3। ठीक है, तो इसका निकालो, 3 से और 1 से 3, 2 से 2 से 4। ठीक है, बराबर कितना आ गया, -1 आ गया, यानी ये 0 के बराबर नहीं हुआ। देखो जो डिटर्मिनेंट्स a का जो वैल्यू आया है वो हमारा क्या आया, -1 आया, यानी 0 के बराबर नहीं आया है। या तो 0 से छोटा हो या चाहे बराबर हो, लेकिन 0 के बराबर नहीं है। तो जब 0 के बराबर नहीं है, यानी डिटर्मिनेंट्स a का जो वैल्यू है 0 के बराबर नहीं है, तो जब 0 के बराबर नहीं है तब हम क्या बोलेंगे, यह समीकरण संगत होगा। और यदि ये 0 के बराबर हो जाता हम उसको क्या बोलते, यह असंगत हो गया। तो यही तो कंसेप्ट है पूरा 4.6 में 1 से लेकर 6 तक जो क्वेश्चन करना है आप लोगों को, यही काम करना है। तो हम इसको क्या कहेंगे, यह समीकरण निकाय संगत है। संगत क्यों है, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स a का वैल्यू जो है 0 नहीं हुआ। जब 0 नहीं होता है तो उसको संगत बोलते हैं। भले छोटा या बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो जाता तो असंगत लिखते हैं, 0 नहीं हुआ तो संगत लिखेंगे, जो कि आपको थ्योरी में हमने पढ़ाया था। ठीक है, आपको याद होगा, याद नहीं होगा तो आप पीछे करके अपना कॉपी पलट करके चेक कर लेना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या है,
कि 2x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 4। आइए तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जस्ट उसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए हैं। तो पहले हम यहाँ से a, x और b का मान लिखेंगे, ठीक है ना। आइए क्या हो जाएगा, लिखेंगे इस समीकरण निकाय ax बराबर b के रूप में लिख सकते हैं, इसको के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, y है ना, तो -1 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1। x का मान क्या हो जाएगा, x y के रूप में दिया है तो x y हो जाएगा। और b का मान क्या हो जाएगा, बराबर में 5 4 दिया है तो b का मान 5 और 4 हो गया। अब क्या निकालेंगे, a है ना, तो डिटर्मिनेंट्स a का मान निकाल कर चेक करते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स a का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 1 1 1 बराबर 1 से और 2 से करेंगे 2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1, कितना आ गया 3। ये भी देखो 0 के बराबर नहीं हुआ। जब 0 के बराबर नहीं हुआ तो हम बोलेंगे कि यह समीकरण संगत है। 0 के बराबर नहीं हुआ तो संगत बोलेंगे, यदि 0 के बराबर हो जाता तो असंगत बोलते, ठीक है। समझ में आया, कोई किसी को दिक्कत नहीं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि x प्लस 3y बराबर 5, 2x प्लस 6y बराबर 8। और इसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस 3y बराबर 5 और 2x प्लस 6y बराबर 8, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस समीकरण का निकाय को क्या करेंगे, ax प्लस b के रूप में पहले लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इस समीकरण निकाय ax बराबर b के रूप में लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से a का वैल्यू हो जाएगा 1, y से यहाँ पर 3, x से यहाँ पर 2, y से यहाँ 6 और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स वाई के रूप में दिया है तो एक्स वाई हो गया। और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 8, इतना हो गया। अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे a का। तो क्या हो जाएगा, 1 3 2 6। तो इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 6 से और 1 से करेंगे 6 माइनस 3 से और 2 से करेंगे 6 बराबर कितना आ गया 0। देखो ये 0 के रूप में आ गया। तो जैसे 0 के रूप में आया तो इसको हम क्या बोलेंगे कि यह जो समीकरण है क्या है, असंगत है। क्योंकि आपको हम पढ़ाए थे कि जब डिटर्मिनेंट्स a का वैल्यू 0 हो जाता है तो क्या होता है, असंगत हो जाता है। और जब 0 नहीं होता है, 0 के बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, संगत होता है। तो याद होगा आप लोग को, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को, सबको याद होगा, याद है ना। चलो ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखते हैं। ये 3 तो हो गया ना, अब 4 देख लो। अब ये देखो 3 समीकरण वाला है, 1 2 3 वाला। चलो इसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। आइए, जस्ट इसी तरह से बनेगा, बस थोड़ा सा लॉन्ग इससे होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पहले लिख लो
कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या दिया है 1 और 2x प्लस 3y प्लस 2z बराबर क्या दिया है 2 और ax प्लस ay प्लस 2az बराबर दिया है 4। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी है मेरे दोस्त, ठीक है। पहले इस समीकरण को निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखेंगे। हर क्वेश्चन एक ही जैसा बनेगा, ठीक है। इसी 4.5 और 4.6 में यही तो मतलब सभी चैप्टर से अंतर है, ठीक है ना। सारा क्वेश्चन एक ही जैसा बनेगा, बस डिजिट चेंज रहते हैं। तो इस समीकरण को क्या करेंगे, इस समीकरण निकाय को x बराबर b के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से a का जो वैल्यू होगा लिखो, क्या क्या होगा, x में कुछ नहीं तो 1, y में कुछ नहीं तो 1, z में कुछ नहीं तो 1। जब कुछ नहीं रहता है तो 1 होता है। x में क्या है 2 तो 2, y में कितना 3, z में कितना 2, x में a तो a लिखेंगे, y में a तो a लिखेंगे, z में कितना 2a तो 2a लिखेंगे। a का वैल्यू आ गया। अब हम x का वैल्यू निकाल देंगे। तो पूरा x y z के रूप में दिया है तो x y z हो जाएगा। अब यहाँ से b का मान निकाल देंगे। b का मान क्या दिया है 1 2 4, 1 2 4 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, संगत असंगत बताना है तो डिटर्मिनेंट से का वैल्यू निकाल लेंगे। तो डिटर्मिनेंट से का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1 1 1 2 3 2 a 2a, ठीक है। चलो इसको निकालो तो क्या हो जाएगा, 1 लेंगे तो सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, 3 2 a 2a, 3 2 a 2a। फिर -1 लेंगे तो ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, 2 2 a 2a, 2 2 a 2a। फिर ये 1 लेंगे, ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, 2 3 a 2 3 a। क्या हो जाएगा 1, 2a से और 3 से करेंगे 6a, 2 से और a से करेंगे 2a, -1, 2a से और 2 से करेंगे 4a, a से और 2 से करेंगे 2a, +1, a से और 2 से करेंगे 2a, 3 से और a से करेंगे 3a। कितना हो गया, ये हमारा 1, 6 इसमें से 2a में जाएगा तो 4a आएगा, -1, 4a में से 2a जाएगा 2a, +1, 2a में से -3 जाएगा -a, 1 से और 4a से 4a, -1 से 2a से -2a, प्लस माइनस -a, यानी 2a और -a 3a, 4a में से 3 जाएगा कितना आएगा a आएगा, यानी a आ गया। a आ गया मतलब 0 के बराबर तो नहीं हुआ, तो 0 के बराबर नहीं हुआ तो यह समीकरण जो है, यह समीकरण क्या हो जाएगा, संगत है, क्योंकि 0 के बराबर नहीं हो पाया। जब 0 के बराबर होता तो असंगत, 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर होता तो असंगत, और 0 के बराबर नहीं हुआ तो संगत हो जाएगा, ठीक है। ये बात सबको समझ में आया, कोई किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है और 6 जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ही तरह बनेगा। तो आप बताओ क्वेश्चन नंबर 5 हमें बनाने की जरूरत है क्या, या 6? आप लोग यदि 1 2 3 और 4 को सॉल्व कर लिए हो तो अब आपके लिए 5 और 6 होमवर्क में रहेगा, क्योंकि आप इजी तरीका से 5 और 6 को कर सकते हो, यू कैन
डू इट। इसमें आपका कोई सस्पेंस नहीं है कि आपसे नहीं हो पाएगा, 100% आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो हम आपके लिए एक छोड़ रहे हैं, ठीक है। जो हमारे स्टूडेंट मेंबरशिप में जुड़े हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर उनको पता होगा, उस पर इसका इसको बना करके और फोटो मेरे पास सेंड करिएगा, ठीक है ना। चेक करके आपको रिप्लाई भी दिया जाता है। और जो स्टूडेंट मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ भी सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को अभियोग विधि से हल कीजिए। अब ये देखिए 7 से लेकर के 14 तक क्या करना है, समीकरण का निकाय के अभियोग विधि से हल करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 एक जैसा है, 7, 8, 9, 10 जो है एक जैसा है, और 11, 12, 13, 14 एक जैसा है। तो ये बताओ हम कौन सा क्वेश्चन करें। तो यदि हम 7 कर देते हैं तो 8 उसी के जैसा है, 9 भी उसी के जैसा, 10 भी उसी के जैसा। यदि हम 7 को बना देते हैं तो आप लोग इन 3 क्वेश्चन को बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे, मेरे को पता है। अब देखो 11, 12, 13, 14 एक जैसा है, 3 समीकरण वाला। तो यदि हम 11 को बना लेते हैं तो आप लोग 12, 13, 14 बना लीजिएगा। बिल्कुल इजी तरीका, कोई सस्पेंस नहीं है किसी को ना। हाँ, और यदि मान लो हम 7 बनाते हैं, आपसे 8 नहीं बन रहा है तो आप मेरे से बोलो। यदि आप मेंबरशिप में जुड़े तो आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं और 8, 9, 10 आपके लिए, और क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे, 12, 13, 14 आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 जब बता रहे हैं आप लोग ध्यान से देखिएगा, अच्छे से सॉल्व करिएगा, ठीक है। सीखना बहुत अच्छा सा जरूरी होता है, ठीक है। यदि आप एक बार अच्छे से सीख जाते हैं तो फिर आपके लिए कोई डाउट कभी नहीं आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है कि 5x + 2y = 4, और सेकंड इक्वेशन है कि 7x + 3y = 5। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे हल करते हैं समीकरण का निकाय को, तो पहले तो लिखने का तरीका आपको पता होगा कैसे लिखते हैं। इस समीकरण निकाय Ax = b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखिए पहले a लिखिए, यहाँ a का मान लिखिए। पहले क्या लिख सकते हो, 5, 2, 7, 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर a हो गया। अब हम x का मान लिख लेते हैं। x का मान क्या हो जाएगा, xy। उसके बाद b का मान लिख लो, b का मान क्या हो जाएगा, 4, 5। ये हो गया b का मान, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका क्या निकाल दें, डिटर्मिनेंट निकाल दें ना। चलो a का डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। क्या हो जाएगा, a का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 5, 2, 7, 3 बराबर क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15 - 7 दूनी 14, यानी 15 में से 14 जाएगा तो 1 आ जाएगा डिटर्मिनेंट। और आपको एक फार्मूला पता होगा, समीकरण का निकाय को हल करने का तरीका होता है कि x = A इनवर्स b एक फार्मूला होता है, और इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। तो इसके अनुसार x का मान चाहिए तो x का मान है, b का मान चाहिए b का मान है, लेकिन a इनवर्स नहीं पता है। हम क्या करेंगे, इस a का a इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो a इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले उपसारणिक चाहिए। तो पहले हम निकालते हैं, तो पहले उपसारणिक निकालते हैं, MIJ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले हम
उपसारणिक निकाल रहे हैं तो पहले 5 का उपसारणिक निकालेंगे, ठीक है। 5 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, M11, तो क्या हो जाएगा, एक खत्म और एक खत्म, 3 लिख लिया। फिर 2 का उपसारणिक, 2 का उपसारणिक M12, इधर से एक खत्म इधर से एक खत्म, क्या बचेगा 7, तो हो गया 7। फिर 7 का उपसारणिक, 7 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, M21, तो इधर से खत्म इधर से खत्म, क्या है 2, तो यहाँ पर लिख लो 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इन 3 का निकालेंगे, 3 का उपसारणिक, 3 का उपसारणिक M22 क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला खत्म इसके सामने वाला खत्म, ये 5 है ना, तो यहाँ पर 5, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, उपसारणिक तो निकाल दिए, अब हम इसका सखंड निकालेंगे, ठीक है। सखंड कैसे निकालते हैं पता है, सबको पता होगा क्योंकि आप लोग 4.6 कर रहे हो, तो इससे पहले बहुत आप लोग पढ़े हो। अब सखंड निकालेंगे जिनको बोलते हैं AIJ, क्या हो जाएगा, पहले A11 निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, -1 के पावर 1 + 1 इंटू M11, तो क्या हो जाएगा, -1 के पावर 2, M11 का मान 3 है ना, तो 3 बराबर 3 हो गया। फिर A12 ये हो जाएगा -1 के पावर 1 + 2 इंटू M12, ये हो जाएगा -1 के पावर 3, M12 का मान कितना 7 है ना, तो यहाँ पर 7, ये हो जाएगा -7। फिर A21 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा -1 पावर में 2 + 1 इंटू M21 बराबर हो जाएगा -1 के पावर 2 और 1 3, और M21 का मान कितना हो जाएगा 2 ना, 2 बराबर -2। फिर A22 -1 के पावर 2 + 2 M22, ये हो जाएगा -1 के पावर 4, M22 का मान 5 है ना, यहाँ पर 5 हो गया, ये आ गया 5, ठीक है। अब तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, उपसारणिक आ गया, सखंड आ गया, सखंड आ गया तो हम क्या करते हैं, सखंड को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। आइए सखंड को पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या आया है, 3 - 7 - 2 5, 3 - 7 - 2 5 था ना, 5 सखंड आ गया। तो सखंड आ गया तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सखंड निकाल लेंगे, सखंड निकाल लीजिए, ADJ क्या हो जाएगा, 3 - 2 - 7 5, ये आ गया सखंडज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सखंडज आ गया तो A इन्वर्स निकाल लेंगे, तो A इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट्स A ADJ। तो यहाँ से क्या हो गया, A इन्वर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट्स A का वैल्यू कितना था, 1 ही था ना, चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ जी 1 ही था, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रख दिया, और ADJ का माने वाला है ना, तो रख लो 3 - 2 - 7 5, ये रख लिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, A इन्वर्स बराबर 1 में से करेंगे तो 1 होगा, 1 से इतना से मल्टीपल करेंगे तो उतना ही होगा, 3 - 2 - 7 5, इतना आया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम चलेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। फर्स्ट क्या है, x = A इन्वर्स B, इसको लाओ, x = A इन्वर्स B, x का मान कितना है, x का मान है XY, तो यहाँ पर हमने x का मान
एक्स वाई लिख लिया बराबर ए इन्वर्स कमाने वाला है, रख दो 3 -2 -7 5 और बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू देखो 4 5 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे बी का वैल्यू 4 5 हमने रख दिया। अब क्या हो जाएगा एक्स वाई बराबर, अब इसको करो, इसको इससे करेंगे तो 4 3 12 5 2 10, तो घटेगा तो कितना आएगा 2 ना, 2 आ जाएगा ना, 2 7 चौका 28 50 25, तो यानी आ जाएगा -3। यहाँ से कंपेयर कर देंगे तो x का मान 2 y का मान -3, तो लिख लो अतः x का मान 2 y का मान आ गया -3 आंसर। तो जो हमारा क्वेश्चन था 7 नंबर कंप्लीट हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर जो 7 था वो हम लोग क्या किए कंप्लीट कर लिए। कुछ है जैसे आप उदाहरण में पढ़े हैं ना, जस्ट उसी तरह से बनते गया, जो काम करना है करते गए, आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत इजी है, समझिए। तो अब 8 में क्या करना है, जस्ट इसी तरह से बनाना है, सब काम एक ही जैसा होगा, बस जो अंक दिया हुआ है यहाँ 5 2 के जगह यहाँ 2 1 दे दिया है, यही ना फर्क है, बाकी सब तो काम एक ही करना है। तो आप लोग पेशेंस रख करके अपने खुद से बनाओगे तो बहुत अच्छा होता है। हम तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, लेकिन तो हमको एग्जाम तो नहीं देना है ना, आप लोग को एग्जाम देना है। और जब अपने से खुद से क्वेश्चन करके आंसर मैच कराओगे ना, आंसर आएगा तो आपके दिल में बहुत खुशी होता है। ये बात होता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक ना। जो बात बोले हैं, जब अपने खुद से कोई क्वेश्चन करके उसका आंसर ला देते हो तो बहुत खुशी होता है। जब हम लोग भी पढ़ रहे थे ना तो हम लोग को भी बहुत खुशी होता था। ठीक है, तो आप लोग के लिए हम ये क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस हो, प्रैक्टिस से आप लोग का मतलब भय फाटे। भय फाटने का मतलब कि जब आप एग्जाम में जाओगे या कहीं से क्वेश्चन मिलेगा, आप लोग मतलब फटाक से क्वेश्चन को बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए एक ही जैसा क्वेश्चन रहता है तो उस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। अदरवाइज जो हमारे स्टूडेंट मेंबरशिप में जुड़े हैं और इनका सोल्यूशन चाहिए तो उनको सोल्यूशन मिल जाएगा, वो मेरे पास है, ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन हमें पता है कि आपको सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अपलोड करने की वीडियो ज़रूरत नहीं है, आप लोग बना लोगे। नहीं बनता है तो हम हेल्प करेंगे, ऐसा बात नहीं कि आपको छोड़ेंगे। ठीक है, आपको हेल्प करेंगे, आप मेंबरशिप में जुड़े हो तो आपके लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए 10 तक आप लोग करो, उसके बाद 11 में आना। ठीक है, अब हम 11 नंबर को भी सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, 11 में क्या है कि 3 डिजिट वाला है, और तो इसमें कोई खास बात है नहीं, 3 वाला है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। दोस्त क्वेश्चन नंबर 11 को पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि 2x + y + z बराबर 1, फिर है x - 2y - z बराबर 3/2 और 3y - 5z बराबर है 9। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो समीकरण देने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि इस समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में पहले लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन डाल लो और यहाँ पर लिख लो इस समीकरण निकाय ax बराबर b के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले a का यहाँ से वैल्यू लिखेंगे कि a का वैल्यू क्या आएगा। तो a का वैल्यू हो जाएगा x में के लिए 2 है, y के लिए कुछ नहीं तो 1, z के लिए कुछ नहीं तो 1, x के लिए कुछ नहीं तो 1, y के लिए -2, z के लिए कुछ नहीं तो माइनस में लगाए तो -1। यहाँ पे x का कोई वैल्यू दिया नहीं है तो क्या हो जाएगा 0, y के लिए 3, z के लिए -5। ठीक है, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा x में दिया एक बार, y में एक बार, z में, तो x y z हो गया। और b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 3/2
और 9, इतना हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट्स ए निकाल लेंगे। ए दिया है तो डिटर्मिनेंट्स ए निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, निकाल कर चेक करो। 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5 निकालो। तो ये 2 है ना, 2 लेंगे, इसके सामने वाला ख़त्म, ये सामने वाला ख़त्म, -2 -1 3 -5। फिर 1 लेंगे, -1 हो गया, ये सामने वाला ख़त्म, ये सामने वाला ख़त्म, 1 -1 0 -5 +1 लेंगे, ये सामने वाला ख़त्म, ये सामने वाला ख़त्म, 1 -2 0 3। अब क्या करेंगे, ये 2 लेंगे, -5 से 2 से करेंगे 10, और 3 से -1 से करें -3, यहाँ पर पहले से -3 होता है तो माइनस माइनस +3 हो गया। ठीक है, फिर -1 -5 से 1 से करेंगे -5, और 0 से किसी से भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, +1 3 से और 1 से करेंगे 3, 0 से -2 से करेंगे 0। तो 10 और 3 13, 13 दूना 26, -5 और 0 -5, -5 से और 1 से करेंगे +5, 3 में से 0 जाएगा 3, 3 से और 1 से करेंगे 3, तो कितना हो जाएगा 28 और 5 34, इतना आ गया डिटर्मिनेंट से का वैल्यू। अब क्या करते हैं, हमें पता है कि फार्मूला होता है x = A इन्वर्स B, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। ठीक है, इसके बारे में आपको समझाएं पहले भी, ठीक है, थ्योरी में और एग्जाम्पल में। अब क्या करेंगे, हमें A इन्वर्स चाहिए, तो A इन्वर्स के लिए क्या करेंगे, पहले उपसारणिक, फिर सखंड, फिर सखंड निकालना होगा। तो पहले क्या करते हैं, उपसारणिक निकालते हैं। ठीक है, आइए पहले उपसारणिक निकालते हैं, MIJ। ठीक है, तो क्या होगा, उपसारणिक निकालेंगे तो देखिए, उपसारणिक निकालेंगे तो किसका निकालेंगे, पहले 2 का, 2 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, M11, इस सामने वाला खत्म, इस सामने वाला खत्म, -2 -1 3 -5, -2 -1 3 -5, इसको करोगे तो -2 से और -5 से 10, और माइनस माइनस +3 यानी 13 आ गया। ठीक है, फिर 1 का उपसारणिक निकालेंगे, 1 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, M12 हो जाएगा। तो कितना जाएगा, M12, तो ये हमारा ए सामने वाला खत्म, ए सामने वाला खत्म, 1 -1 0 -5, तो यह आ जाएगा -5 ले और 0 से 0 यानी ये आ गया -5। फिर इस 1 का उपसारणिक, 1 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, M13 हो जाएगा, ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, 1 -2 0 3, तो हो जाएगा 3 से और 1 से 3, 0 से -2 से 0, यानी ये आ गया 3। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, अब ए वाला निकालेंगे, 1 का उपसारणिक। ठीक है, तो दूसरा पेज लाते हैं ताकि निकालने में सुविधा हो। अब ये निकालेंगे 1 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, M21, ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, 1 1 3 -5, 1 1 3 -5, -5 से और 1 से -5, 3 से और 1 से 3, ये आ जाएगा -8। फिर -2 का उपसारणिक, -2 का उपसारणिक M22 क्या हो जाएगा, ए सामने वाला खत्म, ए सामने वाला खत्म, 2 1 2 1 0 -5, ये हो जाएगा -10 -0, यानी ये गया -10। ठीक है, फिर -1 का उपसारणिक, -1 का
उपसारणिक ए हो जाएगा m2 3, ए सामने वाला खत्म, ए सामने वाला खत्म, 2 1 0 3, 3 दूनी 6, 1 ले और 0 से 0, ये हो जाएगा 6। फिर इस 0 का उपसारणिक, 0 का उपसारणिक m31, ए सामने वाला खत्म, ए सामने वाला खत्म, 1 1 -2 -1, क्या हो जाएगा, -1 से और 1 से करेंगे -1 और -2 से और 1 से -2, ये हो जाएगा -3। फिर इस 3 का उपसारणिक निकालेंगे, 3 का उपसारणिक m32, क्या हो जाएगा, ए सामने वाला खत्म, ए सामने वाला खत्म, 1 1 ए नहीं, ए सामने वाला खत्म, ए सामने वाला खत्म, 2 1 1 -1, 2 1 1 -1, -2 -1 बराबर -3। फिर -5 का उपसारणिक, -5 का उपसारणिक m33, ए सामने वाला खत्म, ए सामने वाला खत्म, 2 1 1 -2, -4 -1 बराबर ये आ गया -5। ठीक है, अब देखो उपसारणिक निकाल लिए, अब सहखंड निकाल लेते हैं थोड़ा। अब सहखंड निकाल लिया जाए, लेकिन एक बात बोले आपसे, हम लोग बहुत मतलब ए आई जे सहखंड, उपसारणिक, सहखंडज, मतलब बहुत कर करके बोरिंग हो चुके हैं हम लोग ना। आप लोग भी बोरिंग हो गया होगा दोस्त मेरे। चलो कोई नहीं, क्या करे जाए, तो सॉल्व करना है तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, ऐसे तो छोड़ने वाले हम लोग हैं नहीं, बट पढ़ना है तो बचकर जाएंगे कहाँ, ठीक है ना। तो टेंशन ना लो, बस एक बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है। एक बात है कि इस तरह का क्वेश्चन बहुत इजी है, ये प्रॉफिट हो रहा है कि एक ही जैसा सारा क्वेश्चन बन रहा है, ये थोड़ा राहत दे रहा है। ठीक है, कि आँख बंद करके बनाते चलो ना। चलो सहखंड निकालो, a11 निकालो पहले, -1 के पावर 1 + 1 इंटू m11, तो हो जाएगा -1 के पावर 2, m11 का मान कितना, m11 का मान 13 है ना, 13, ये हो जाएगा 13। फिर a12 निकालो, -1 के पावर 1 + 2 m12, ये हो जाएगा -1 के पावर 3, m12 का मान -5 है, -5 डाल दो तो ये हो जाएगा +5। फिर a13 निकालो, ये हो जाएगा -1 के पावर 1 + 3 m13, -1 के पावर 4, m13 का मान कितना, 3 है ना, 3 रख दो, बराबर हो जाएगा 3। फिर a21 निकालो, -1 के पावर 2 + 1 इंटू m21, कितना हो जाएगा, -1 के पावर 3, m21 का मान कितना है, -8 है ना, देखो -8 है, हमने क्या किया, यहाँ पर रख दिया और ये +8 हो गया। फिर a22, -1 के पावर 2 + 2 m22, ये हो जाएगा -1 के पावर 4, m22 का मान कितना, -10, -10 बराबर -10 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, a23 निकालेंगे, -1 के पावर 2 + 3 m23, ये हो जाएगा -1 के पावर 5, m23 का मान 6 है ना, तो 6 बराबर -6। फिर a31 निकालो, -1 के पावर 3 + 1 m31, तो ये हो जाएगा -1 के पावर 4, m31 का मान कितना, -3 है ना, -3 बराबर -3 आ गया। a32 निकाल दो, -1 के पावर 3 + 2 m32, ये हो जाएगा -1 के पावर 5, m32 का मान -3 है, रख दो, -3 बराबर +3 हो गया।
फिर A33 निकाल दो, -1 के पावर 3 + 3 M33, ये हो गया -1 के पावर 6, और M33 का मान कितना -5 है ना, तो यहाँ पर -5 रख दो, ये -5 हो गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब इसका सखंड निकाल लो। सखंड क्या हो जाएगा, 13, 5, 3, 8, -10, -6, -3, 3, -5, इतना हो गया सखंड। अब सखंड आ गया, अब इसका क्या निकालेंगे, सखंडज। ठीक है, इसका सखंडज निकाल दो। सखंडज ADJ निकाल दो, क्या हो जाएगा, 13, 8, -3, 5, -10, 3, 3, -6, -5। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, सखंडज भी निकाल लिया। ओके, अब क्या करते हैं, अब देखिए ये तो हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम A इन्वर्स निकालते हैं। तो A इन्वर्स का फार्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट्स A ADJ A। ठीक है ना, अब क्या करें, अब देखो A इन्वर्स इजकल टू 1/डिटर्मिनेंट्स A, डिटर्मिनेंट्स A का वैल्यू कहाँ पर है, यहाँ पे कितना है, 34, तो लिख लो 34, और ADJ का वैल्यू कितना है, ADJ का वैल्यू वाला है ना 13, 8, -3, 5, -10, 3, 3, -6, -5। अब चलेंगे हम किससे, समीकरण फर्स्ट से। फर्स्ट क्या कहता है कि x इजकल टू A इन्वर्स B। x का वैल्यू क्या है, x, y, z, और A इन्वर्स का वैल्यू ये वाला है 1/34, 13, 8, -3, 5, -10, 3, 3, -6, -5, और B का वैल्यू कहाँ है, B का वैल्यू 1, 3/2, 9, 1, 3/2, 9। अब क्या करेंगे, x, y, z बराबर 1/34। अब इसको क्या करेंगे, गुना करा देंगे। इस रो को लेंगे तो इस कलन से मल्टीपल करेंगे, तो 13 से 1 से करेंगे, एक रफ पे लाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कर लेते हैं। ठीक है, 13 से 1 से करेंगे 13, प्लस 8 से और 3/2 से करेंगे 8 × 8 गुना 3/2, अब प्लस -3 गुना 9। ये गलत हो रहा है यार, यहाँ पर -3 नहीं होना चाहिए, मिस्टेक हो रहा है कहीं, -3 यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है कुछ, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल करने में दिक्कत आ रही है। -3 नहीं होना चाहिए, कहाँ का है -3, कहाँ का है, शायद उपसारणिक में गलती हुआ है, उपसारणिक में। हाँ देखो, M31 का जो वैल्यू है -1 से और 1 से करें -1, और 1 से और -2 से करेंगे तो पहले से एक माइनस लगता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर 1 आएगा। जहाँ जहाँ हमारा यहाँ पर 3 है, -3, वहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सब जगह 1 लिख लो। देखो थोड़ा सा खातिर तो पता चल गया, बट पता नहीं चलता है तो बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। ठीक है, +1 होगा। अब मल्टीपल करो, 13 से 1 से 13, 8 से और 3/2 से करेंगे तो 12, और 1 से 9 से करेंगे 9, तो कितना हो जाएगा, 13, 12, 9, 12 दिन 24, 25, अब 5 30, और 30 और 4 34 हो जाएगा। ठीक है, ये 34 आ गया। और फिर इस रो को लेंगे इस कलन से, तो 5 से और 1 से करेंगे 5, -10 से और 3/2 से करेंगे -15, 3 से और 9 से करेंगे 27, ये कितना हो जाएगा, 27, और ये तो मिस्टेक नहीं हो रहा है ना, 5 से और 1 से करेंगे 5, -10 से और 3/2 से करेंगे तो 10 × 30,
हाँ -15, 3 से 9 से करेंगे 27, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा ना, 10 में 27 घटेगा कितना, 17 आ जाएगा ना, 17। अब इसको करेंगे इससे, 3 से और 1 से करेंगे 3 प्लस 3/2 से करेंगे तो हो जाएगा -9 और 9 पचे 45, तो 45 यानी 6, 45 और 6 कितना, 45 6 45 और 6 51 होता है ना, 51, इतना हो गया। ठीक है, ये -51 होगा। अब क्या करेंगे, इसमें इसको भाग देगा तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, 34 में 34 से भाग देंगे, एक बटा, देखो समझ लो कैसे भाग दे रहा है, इस रफ में सीख लो। 1 से और 34 ले करेंगे 34, अब बाटा 34 कट करके 1 आ गया। फिर ये 17 में और 1 से गुना करेंगे 17 बाटा 34 कटा दो, 1/2 हो जाएगा, 51 है, -51/34 है ना, तो 17 दूनी 34, 17 3 51 यानी -3/2 आ गया। ठीक है, x का मान 1, y का मान 1/2, z का मान -3/2, तो लिख लो। अतः x का मान 1, y का 1/2 और z का -3/2 आंसर। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। तो 12 13 14 जस्ट इसी तरह से बनेगा। अब हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, टाइम बर्बाद करने से हम लोग का कोई प्रॉफिट होगा नहीं, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में देखिए जो आपका छूट जाएगा क्वेश्चन कौन कौन, 15 और 16, ये थोड़ा दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को देखना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे एग्जाम में भी ऐसा ही प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोग इनको प्रैक्टिस कर लोगे तो भी ईजी हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, बहुत ईजी हो जाएंगे। तो आप 12 13 14 को सॉल्व कर लेना एक बार, बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम बर्बाद होता है सब क्वेश्चन करने में। ठीक है, और ये लास्ट चैप्टर है आज हम लोग का। ठीक है, और अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग का विविध। ठीक है, अगले वीडियो में विविध प्रश्नावली है, इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी है, 18 19 है, तो इनको भी देखेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग जो छूट गया है उसको बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। एक बार करना है, बार बार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग को हमें पता है यहाँ तक जितनी बनाते हुए आए हो तो आपको सब बनाने आएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक ना, आप लोग एक बार बनाओ, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार बनाने से क्या होता है, टाइम बर्बाद होता है। हम आगे भी बहुत मेहनत करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग को भी मेहनत करना होगा, क्योंकि जो कैलकुलस से स्टार्ट होता है चैप्टर 5 में, यहाँ देखिए यही हम लोग का मेन चैप्टर है। यहाँ से कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो है, यहाँ से हम लोग का जो चैप्टर 5 स्टार्ट होता है ये इंपॉर्टेंट है, तो उस पर हम लोग बहुत मेहनत करने वाले हैं। ठीक है, तब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, और जहाँ तक उम्मीद है कि हमारे सभी स्टूडेंट को पीछे सब कंप्लीट ही होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।